हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम के बाद आपसे सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे मिलना हो रहा है एंड आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे CGPSC 2023 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है एंड वी होप फरवरी में ये पेपर फिर से कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आज हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने आए हैं यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली उन सभी छात्रों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जो किसी भी तरीके से हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं और आर्थिक परेशानियों की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनकी समस्याओं को देखते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है आप सबके लिए और उसकी रूपरेखा पे आज डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना ज़रूरी होता है इस तरह से कोचिंग के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना। तो सबसे पहले नाम देखते हैं। तो हमारे इस पहल का जो नाम है वो है दोस्त, जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली IAS ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि एक ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें से आप कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे इस वीडियो में जानेंगे कि इसके रूल्स कैसे हैं, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों के जो डाउट्स होते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, उन पे हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अधिकतर आपके मन में आता है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संदर्भ में किस तरह की चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने आती हैं। तो ये चुनौती जो होती है ना, वो तैयारी की होती है। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ प्री की प्रिपरेशन में ही इतना वक्त लगा देते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं छूट जाती है और इसलिए प्री निकलने के बाद जो 3 महीने का टाइम होता है उसमें मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाती और फिर आपका मेंस क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के भटकाव से गुजरते हैं। ठीक है, अलग अलग तैयारी अगर आप करते हैं, CGPSC की करते हैं और प्री की करते हैं और मेंस की करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि प्री की ही प्रिपरेशन आपकी लगभग 1 साल की होती है। 1 से 1.5 साल उसमें चले जाते हैं, फिर 1.5 साल आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो 3 साल के बाद तो नहीं देंगे ना प्री। तो इस वजह से दोनों की तैयारी में सामंजस्य बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे व्यापम कहा जाता है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना ज्यादा उचित है या लोक सेवा आयोग की तैयारी करना ज्यादा उचित है। तो देखिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस देखिए, अपना क्राइटेरिया देखिए कि आप वहाँ फिट हो रहे हैं कि नहीं, आपके ग्रेजुएशन की जो डिमांड वगैरह है वो वहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं, वहाँ पे चेक करिए आप। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये पेपर मेरे लिए बना है। और अधिकतर देखा गया है कि दोनों ही परीक्षाओं में दोनों ही तरीके की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं सम्मिलित होते हैं। मतलब PSC के स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि व्यापम का एग्जाम नहीं देते और उनका पेपर नहीं निकलता है, दोनों की ही तैयारी करते हैं। लेकिन आपको एक टाइम पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन सी परीक्षा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या किसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके सब्जेक्ट वगैरह को देख के। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस होते हैं आपके। तैयारी के लिए कोचिंग की कितनी आवश्यकता होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, कोचिंग का एक ऐसा योगदान है ना जो तैयारी में, कि अभी का जो पाठ्यक्रम है, अभी का जो आपका सिलेबस है CGPSC का, 7 पेपर्स है आपके मेंस में। 7 पेपर में पेपर 7 की तो आप बात ही जाने दीजिए, पेपर 6 की तो बात ही जाने दीजिए। वो आप सिर्फ और सिर्फ किताबों से पढ़ करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि किताबों से पढ़ के तो हर कोई आंसर लिख लेगा। लेकिन कोचिंग आपको एक ऐसा गाइडेंस देती है, खास करके दिल्ली IAS अकेडमी में आपको मेंस की प्रिपरेशन इस तरह से कराई जाती है कि आप अगर खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप आंसर भी बना लेंगे। तो दोनों को साथ में मिलकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, मतलब कोचिंग को और आपको। कोचिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि कम ड्यूरेशन में, कितनी कम ड्यूरेशन में आप अपनी एनर्जी को कितना ज्यादा चैनलाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आपका एक रूटीन होता है, आपका एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में ढल करके जब आप तैयारी करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, आप क्लासरूम में आकर के बैठेंगे, आपके साथ कॉम्पिटिशन देखेंगे कि उस क्लासरूम में कितना कॉम्पिटिशन है, फिर ओवरऑल CGPSC का या व्यापम का आपको कॉम्पिटिशन समझ में आएगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आसपास ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहां पे आपके जैसी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, आप उस पर चलते जाइए, अंतिम में आप मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। अब जो वित्तीय रूप से असक्षम विद्यार्थी हैं, उनकी हम कैसे हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि हमारे कोचिंग के जितने भी टीचर्स हैं,
अभी हाल फिलहाल में दीप सर ने अपने वीडियो में बताया था आपको यूट्यूब के कि वो किस तरह से स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। उनके लिए आपका स्टूडेंट होना इम्पोर्टेंट है, बस आपका कोई क्राइटेरिया नहीं देखते हमारे टीचर्स, आपके हमेशा हेल्प के लिए उपलब्ध है हमारे शिक्षक। और जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं हमारे संस्थान में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अपनी समस्या लेकर के भी आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं, आप किसी भी जगह पढ़ रहे हैं, आप कोई कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं और आप हमारे टीचर से जस्ट मिल करके हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे टीचर्स यहाँ पे आपको उपलब्ध कराते हैं। हमारी पूरी कंटेंट की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल होती है। और जो गरीबी रेखा से नीचे के छात्र होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, उनके लिए हम साल में एक बार एकलव्य स्कॉलरशिप जो है वो देते हैं, वो टेस्ट कराते हैं जो बिलो पॉवर्टी लेवल की स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये टेस्ट हर साल वर्ष में एक बार मई माह के आसपास आयोजित किया जाता है। और ये जो दोस्त कार्यक्रम है, ये मेधावी छात्रों के लिए हम वर्ष में एक बार इसको कंडक्ट कराएंगे हर साल। ये नवंबर माह में बिलासपुर, रायपुर और भिलाई, हमारे जो तीन और चौथा हमारा जो जांजगीर का ब्रांच है, मतलब बिलासपुर, रायपुर, भिलाई और जांजगीर, चारों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हम ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये आयोजित कर रहे हैं। नवंबर के आसपास हर साल इस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, जो हम ऑलरेडी कई सालों से करा रहे हैं, वो आपका मई के आसपास दिया जाएगा। तो इन दोनों में से जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, या तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आप एकलव्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अभी भी आर्थिक विषमता से जूझ रहे हैं तो आप दोस्त के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एकलव्य से ही सेलेक्ट होना है या दोस्त में ही सेलेक्ट होना है। अब दोस्त क्या है, तो हमारे राज्य के सारे विद्यार्थियों के लिए, मतलब यहाँ पे आपको समस्त विद्यार्थी लिखा है, तो यहाँ पे बीपीएल वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनके पास टैलेंट है और वो कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, पेपर पास कर सकते हैं, वो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में इस साल दोस्त, मतलब वही दिल्ली आईएएस ओपन स्कूल स्कॉलरशिप टेस्ट नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी वर्ग के होनहार मेधावी प्रतिभागियों को प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग जो कि है दिल्ली आईएएस एकेडमी, इसमें तैयारी करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। और कॉलेज के विद्यार्थियों में राज्य सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जो संशय है, मतलब अगर आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स है कि किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ पे जा करके पढ़ना है, कॉलेज की स्टडी और राज्य सेवा आयोग की परीक्षा को किस तरह से बैलेंस करना है स्टडी को, तो उन सब चीजों का संशय है, जानकारी का अभाव है, तो उसे दूर कर उन्हें राज्य सेवा परीक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना भी हमारा एक उद्देश्य है दोस्त कार्यक्रम चलाने का। ठीक है, अब दोस्त कार्यक्रम के माध्यम से अभ्यर्थियों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, यह आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हम प्रत्येक सत्र में, अभी जैसे नवंबर वाला सत्र हम आयोजित कर रहे हैं, एग्जाम लास्ट में बताऊंगी आपको एग्जाम की डेट कब है, तो प्रत्येक सत्र में लगभग 200 प्लस विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ होगा उन लोगों को जिन लोगों ने ये टेस्ट पास किया है और कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, बिलासपुर में सबसे पहले देख लेते हैं कि बिलासपुर में कैसे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम 10 विद्यार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ पे जो टॉप 10 के स्टूडेंट रहेंगे उनसे 1 रुपए भी फीस नहीं ली जाएगी, आपको पूर्णतः निःशुल्क यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद 11 to 30 जिसका रैंक 11 आता है, 11 से लेकर के 30 रैंक के विद्यार्थियों की संस्थान की फीस में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। मान लीजिए हमारी फीस अगर 20,000 है तो उसको कट करके हम यहाँ पे 10,000 ही लेंगे आपसे, एग्जाम्पल है बस। ठीक है, 20,000 नहीं है फीस के लिए प्लीज मुझसे संपर्क ना करें, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई किस चीज की फीस कितनी है। मुझे कमेंट करोगे तो मैं सॉरी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी फीस वाले मामले में। ठीक है, उसके बाद जो जिनका रैंक 31 आता है उससे 50 तक के जितने रैंक के स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पे टोटल फीस के अमाउंट में 30% की छूट प्रदान की जाएगी, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 60% फीस पे करनी पड़ेगी। अब इसके बाद रायपुर, दुर्ग, भिलाई और जांजगीर, ये जो जगह है दुर्ग, भिलाई, जांजगीर तो एक ही है। ये बाकी के जो 3 सेंटर हैं
यहाँ पे भी इसी तरह से एडमिशन दिया जाएगा कि पहले 10 स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, फिर 11 to 50, यहाँ पे 11 to 30 स्टूडेंट को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी इन तीनों ब्रांचेस में 11 से 50 जिसका रैंक आएगा उन विद्यार्थियों को फीस में 50% की छूट प्रदान की जाएगी, और बाद में बचे हुए सभी शेष प्रतिभागियों को संस्थान की फीस में 30% की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम एडमिशन देंगे स्टूडेंट्स को। इसके बाद सम्मिलित कैसे हो सकते हैं आप, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराना है आपको, एग्जाम कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको पंजीयन प्रणाली को बहुत इजी रखा गया है आपके लिए, ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगी एडमिशन इसमें फॉर्म कैसे फुलफिल करना है। तो दिल्ली आईएएस एकेडमी द्वारा दिए गए लिंक, आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा दिल्ली आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पे scholarship.php, या फिर QR कोड के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका पंजीयक शुल्क 100 रुपये है। आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे फी पे करनी पड़ेगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और पंजीयन की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर 2023 है। ज़्यादा दिन दूर नहीं रह गए। अगर आप मन बना लिया है आपने कि आपको ये टेस्ट देना है, आपको दोस्त में पार्टिसिपेट करना है, तो 31 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है, और प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो आपको 3 नवंबर 2023 तक ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपके वेबसाइट में, हमारी जो दिल्ली आईएएस एकेडमी की वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम देना है तो सिलेबस भी तो पता होना चाहिए ना। तो लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम को ही आधार बनाकर ये टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रश्नों की प्रकृति अत्यंत सामान्य होगी, मतलब आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज होता है सीजीपीएससी के लिए वही आपसे पूछा जाएगा और इजी रखा जाएगा, ताकि आपको सुविधा हो और बहुत सारा सिलेबस आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अब इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं। तो 35 प्रश्न जो रहेंगे वो इंडियन जीएस के रहेंगे, 35 प्रश्न रहेंगे छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडी के, और 30 प्रश्न रहेंगे आपके मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के मिलाकर के। ठीक है, अब ये एग्जाम कहाँ होगा, तो क्वेश्चन आपने देख लिए कैसे कैसे आएंगे। 35 सीजीजीएस के, 35 आपके इंडियन जीएस के, और 30 क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग के। बहुत इजी सिलेबस रखा गया है आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जो एग्जाम का सेंटर है वो तो जैसे आपको सीजीपीएससी में एडमिट कार्ड के थ्रू पता चलता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी एडमिट कार्ड के थ्रू आपको पता चल जाएगा। दोस्त 1 जो था, जो पहला ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था, उसका आयोजन 16 और 23 अप्रैल को रायपुर में, और 30 अप्रैल और 5 मई 2023 को दुर्ग संभाग के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया था। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, वो लाभान्वित हो ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्त 2 जो अभी होने वाला है, उसका आयोजन इस वर्ष 5 नवंबर 2023 दिन है रविवार। डेट याद रखिए, 5 नवंबर 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। सेंटर आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो। और कहाँ कहाँ होगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, जांजगीर, यहाँ की दिल्ली आईएएस एकेडमी केंद्रों में एक ही पाली में आयोजित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको 2 पेपर नहीं देने हैं, आपको एक ही पेपर देना है। ठीक है, और समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 2 घंटे का आपका पेपर है। संडे का दिन है, बिल्कुल टाइम मिलेगा आपको 5 नवंबर 2023। और परीक्षा केंद्र जो रहेगा आपका बिलासपुर, रायपुर, भिलाई या दुर्ग और जांजगीर जिलों के दिल्ली आईएएस एकेडमी संस्थान में रहेगा। अगर किसी प्रतिभागियों की संख्या, मान लीजिए आप इन सारे संभाग जिलों के अलावा कहीं और रहते हैं, आप जगदलपुर में रहते हैं, आप अंबिकापुर में रहते हैं, अगर वहां प्रतिभागियों की संख्या 200 से अधिक होने पर उस संभाग के अंतर्गत परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आपको यहाँ पे यात्रा करके ना आना पड़े, आपका समय बचे। ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो आपके पार्टिसिपेट करने के ऊपर। अगर अंबिकापुर में 300 स्टूडेंट ने एग्जाम का फॉर्म फुलफिल कर दिया दोस्त का, तो वहां पे फिर हम एक सेंटर देंगे अलग से अंबिकापुर के बच्चों को। ऐसे ही अगर किसी और जिले के साथ भी होता है तो वहां पे भी उनको एक अलग से एग्जाम सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 4 जगह पे तो आपकी ब्रांच है, इसके अलावा अगर हम किसी और जिले के हैं तो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है।
परीक्षा के स्वरूप में लगातार बदलाव हो रहा है, ऐसे में तैयारी को किस प्रकार सही दिशा दी जाएगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है आपको कि बार बार पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। कभी किसी तरह से प्री का पेपर लिया जाता है, कभी अलग तरीके से मेंस का पेपर लिया जा रहा है। आपका सिलेबस सेम है। आप देखिए सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस बढ़ गए हैं प्री में, बहुत ज्यादा कूट वाले क्वेश्चन जो है वो बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। और मेंस में भी बहुत अलग तरीके से करंट अफेयर्स को भी कनेक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन का स्वरूप बदलता जा रहा है हर दिन के साथ, लेवल आपका बढ़ते जा रहा है, टफ होते जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे डिपेंड रहना सही है? तो सिर्फ किताबें उपलब्ध जो है वो आपको सफलता दिलाने तो पर्याप्त नहीं है। अब क्या जरूरी है आपके लिए कि आप गुणवत्ता युक्त किताबों का अध्ययन करें, बेहतर तैयारी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़े, उसको समझे, उसके अनुसार रणनीति तैयार करें, अपनी समय सारणी तैयार करें, अपनी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है उसको आप अच्छे तरीके से करिए। जो पहले ऑलरेडी स्टूडेंट जिन लोगों ने पीएससी क्रैक किया है उनसे मिलिए, उनकी बातें सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ऐसे बहुत सारे पर्सनल इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने अपनी पूरी रणनीति शेयर की है कि किस तरह से उन लोगों ने पढ़ाई की थी, किस तरह से उनका संघर्ष रहा है। बिल्कुल आप जैसे ही है, आपकी तरह ही वो भी संघर्ष के दिन उन्होंने गुजारे हैं और उसके बाद अंत में उनको सफलता मिली है। आपको भी जरूर मिलेगी, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। तो इस तरह से ये जो रणनीति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये आपको सब कुछ डेली आईएएस एकेडमी में एक जगह पे एक साथ मिल जाएगा। तो यही हमारी मेन फोकस रहता है। जैसा सौरभ सर हमेशा कहते हैं कि वो आपको चिंतन, मनन और सृजन सिखा देंगे। तो आप उसके लिए डेली आईएएस एकेडमी आइए कि क्वेश्चन पे चिंतन, मनन और नया सृजन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज है जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है और आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल सकते हैं मेंस में। क्योंकि अब तो इंटरव्यू भी आपका 100 नंबर का हो गया है, तो पूरा का पूरा जो फोकस है वो मेंस पे होना चाहिए। मेंस में जितना हाई स्कोर करेंगे आपकी रैंक उतनी ही बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये था दोस्त कार्यक्रम कि अभ्यर्थियों के हित के लिए शुरू किया गया है। आप हमसे जुड़िए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। अंतिम में है कि क्या पूर्व में दोस्त एवं एकलव्य स्कॉलरशिप के छात्र लाभान्वित हैं? तो संस्थान द्वारा चलाए गए एकलव्य स्कॉलरशिप में से लाभान्वित छात्र का चयन व्यापम और सीजीपीएससी में हुआ है। 2021 के सीजीपीएससी में भी हमारे एकलव्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, 2022 में भी सेलेक्ट हुए। तो ये बिल्कुल आपके बेनिफिट के लिए है। और आप किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, हमारे चैनल पे देख लीजिए, सबने कहा है कि कोचिंग आपको एक सही दिशा देती है, आपको भटकाव से बचाती है। और कोचिंग से जुड़ करके जो समय होता है बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी अध्ययन का, वो काफी कम हो जाता है। आपकी तैयारी को एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है, आपकी जो एनर्जी होती है वो प्रॉपर तरीके से यूज हो सकती है। तो इस वजह से आपको कोचिंग से बिल्कुल जुड़ना चाहिए। तो डेट नोट कर लीजिए 5 नवंबर 2023 एंड अपने फॉर्म जल्दी फुलफिल करिए और फिर अच्छे से एग्जाम दिलाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जल्दी मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बस पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।